नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम नेटवर्क के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो नॉर्मली पहले आप नेटवर्क को समझो। नेटवर्क क्या होता है? कोई कनेक्शन। मान लीजिए ये डॉट्स जो हैं, मान लीजिए कोई पर्सन है या कोई कंप्यूटर है, ठीक है। तो यदि ये आपस में कनेक्टेड नहीं है तो ये इनमें कोई नेटवर्क या कनेक्शन नहीं है। और ये आपस में यदि ये कनेक्टेड हैं तो क्या होगा, इनमें एक नेटवर्क क्रिएट हो चुका है, क्योंकि ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए एक सिचुएशन है कि ये जो तीन लोग हैं पार्क में बैठे हैं, ठीक है। तो ये आपस में एक दूसरे को ना ही जानते हैं, ना एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो ये कोई एक नेटवर्क नहीं है। और यदि मान लीजिए ये पाँच छः लोग हैं जो आपस में एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर कर सकते हैं, तो ये क्या है, एक सोशल नेटवर्क बन जाता है। जबकि लोग तो यहाँ पर भी प्रेजेंट थे, इसमें भी मतलब तीन लोग प्रेजेंट थे, लेकिन वो नेटवर्क को फ्रेम नहीं कर रहे, क्योंकि एक दूसरे से ना ही वो डाटा शेयर कर रहे हैं, ना ही बात कर रहे हैं, ना एक दूसरे को जानते हैं। तो इस कारण से ये कोई नेटवर्क नहीं है। और यदि ह्यूमंस जो होते हैं उनके नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, सोशल नेटवर्क। उसी प्रकार ये जो लैपटॉप, कंप्यूटर या प्रिंटर डिवाइस है या मोबाइल है, ये सभी भी एक नेटवर्क का फॉर्म बनाते हैं आपस में मिलकर। जैसे कि अब ये लैपटॉप है, ये कंप्यूटर, ये राउटर या प्रिंटर या मोबाइल, ये सभी अभी इंडिविजुअल डिवाइस हैं, ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। मतलब कि यदि ये जो लैपटॉप है या ये कंप्यूटर है, इससे मैं कोई प्रिंट देता हूँ, तो इस प्रिंटर से यदि प्रिंट ना निकले तो इसका मतलब ये है कि इससे कनेक्टेड नहीं है, तो ये इसके रिसोर्स का यूज़ नहीं कर पा रहा। या फिर ये राउटर है, यदि ये चालू भी है लेकिन इससे ये डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, तो ये नेट नहीं चलेगा इनमें। तो नॉर्मल सी चीज़ है, यदि आपस में ये कनेक्टेड नहीं है तो ये नेटवर्क को फॉर्म नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से यदि मान लीजिए ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें देखिए इंटरनेट से ये राउटर कनेक्टेड है और राउटर से लैपटॉप कनेक्टेड है, मोबाइल कनेक्टेड है, डेस्कटॉप कनेक्टेड है और साथ ही ये प्रिंटर भी कनेक्टेड है, लेकिन इसमें लाइन शो नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है कि जब लैपटॉप कोई प्रिंट देगा तो ये प्रिंटर प्रिंट निकाल सकता है, या लैपटॉप से कोई फाइल शेयर करना हो तो डेस्कटॉप पर कोई फाइल शेयर हो सकती है, या डेस्कटॉप से कोई फाइल शेयर करना हो तो मोबाइल पर भी हो सकती है, लैपटॉप पर भी हो सकती है, डेस्कटॉप से प्रिंट भी निकाला जा सकता है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये कंप्यूटर फॉर्म नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं। तो ये नेटवर्क फॉर्म करना ही क्यों होता है, मतलब इसका यूज़ क्या है, तो उसको आपको समझने आएगा कि आप डाटा शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के डाटा का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो पिक्चर्स होती हैं, रिसोर्स होते हैं, या प्रिंट देना हो तो उनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अपनी डेफिनेशन पर आ जाते हैं, जो छोटी मोटी आप डेफिनेशन नॉर्मली सुनते हैं। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं और अपने साथ डाटा, फाइल्स या इंटरनेट को शेयर करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। तो एक छोटे नेटवर्क की बात करते हैं, तो जो जैसे आप घर में मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, ये आपस में कनेक्ट हैं एक राउटर से, तो ये एक छोटा सा नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो ऑफिस में जो नेटवर्क बनता है, जैसे लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, इसके उसमें प्रिंटर कनेक्ट कर दिया, मान लो दो तीन लैपटॉप कनेक्टेड हैं या कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, तो इसे क्या कहेंगे हम, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये तीन प्रकार के होते हैं नेटवर्किंग टाइप, ये आपने काफ़ी स्कूल में भी पढ़ा होगा, तो मैं ज़्यादा इनको डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि हमें सिर्फ नेटवर्क समझना था कि नेटवर्क का मतलब क्या होता है। और लैन, वैन, मैन, ये छोटी जगह में यूज़ होने वाला ऑफिस का नेटवर्क होता है, और ये बड़ी जगह में को कवर करता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये यदि आप मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये पूरे शहर या कैंपस को कवर करता है।
यदि इनके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप गूगल करें या चैट जीपीटी पर सर्च कर लें, तो आप इनके बारे में जान सकते हैं। लेकिन हमारी जो एथिकल हैकिंग की जर्नी है उसमें अभी इन चीज़ों की उतनी आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ बेसिक नेटवर्किंग के बारे में बात कर रहे हैं, और जब ज़रूरत पड़ेगी जिस टॉपिक की, हम उसे डीपली तब समझेंगे। अभी सिर्फ हमको ये समझने आ गया कि नेटवर्किंग ज़रूरी क्यों है, क्योंकि उससे क्या हो जाता है कि आपस में जैसे मेल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। ये कब कर सकते हैं? जब आप एक नेटवर्क से कनेक्टेड हो, ठीक है। तो या आप बिना नेटवर्क के या इंटरनेट के ना तो ईमेल कर सकते, ना चैट कर सकते, ना वीडियो कॉल कर सकते। तो इस प्रकार से यदि आप डिवाइस से कनेक्टेड हैं तो आपको क्या फ़ायदा हो जाता है? कम्युनिकेशन का फ़ायदा हो जाता है नेटवर्क फॉर्म करने से। और रिसोर्स शेयरिंग, जिस प्रकार से हमने देखा था कि प्रिंटर से प्रिंट निकाल सकते हैं यदि ये वो नेटवर्क में है, या फाइल शेयरिंग कर सकते हैं, इंटरनेट शेयरिंग भी कर देते हैं। तो ये सब इसके प्रॉफिट हैं। तो अभी हमें बस इतना समझना है कि नेटवर्किंग का मतलब ये है कि डाटा को हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, इसका ये फ़ायदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आईपी एड्रेस के बारे में जानेंगे कि आईपी एड्रेस कैसे वर्क करता है और ये क्यों ज़रूरी है इंटरनेट के लिए, वो सब देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।